जय सिया राम। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को, ब्रह्मा जी के सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, देव, दानव सभी पुत्र हैं। उन्हीं देवताओं के अंश से पृथ्वी पर मानवों का संचार हुआ। तो वो देव विद्या मानवों तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में कर दिया, एक स्त्री का एक पुरुष का। और उसके बाद यहाँ नीति स्थापित की। ब्रह्मा जी ने सदैव बताया है, क्या बताया? मेरी वाणी कभी असत्य की ओर प्रवृत्त नहीं होती है, तो मेरे पुत्रों को भी कभी असत्य की ओर प्रवृत्त नहीं होना है। कभी असन्मार्ग की ओर मेरी इंद्रियाएं नहीं आकर्षित होती, नहीं झुकती हैं। तो मेरी जो पुत्र हैं, जो मेरे गुण वाले हैं, वो कभी भोग विलास में नहीं फंसते हैं। और आप इसी श्रृंखला में कैसे कैसे उन्होंने बताया, कैसे नारद जी को सबसे पहले समझा रहे हैं कि मैं सदा हृदय में हरि को धारण किए रहता हूं। तो हे मेरे प्रिय पुत्र, मैंने उद्भावक की भांति ये वचन आपसे कहे और नीति की प्रतिष्ठा, नीति को निर्धारित करना, नीति को स्थापित करने का कार्य श्री हरि का है। तो हृदय में धारण करे रहोगे हरि को, तो कभी अनीति की ओर नहीं बढ़ोगे। शरणागत रहो, उनके नाम जप करते रहोगे, कभी अनीति की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी तुम्हारी, और धर्म से निवृत्ति नहीं होगी। तो नारद जी सदैव श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वीणा लिए हर समय कभी नाम जप करते रहते हैं। तो और प्रवर्तक, जैसे एक ने बुक्स लिख दी, दूसरे ने उसको मार्केटिंग प्रचार प्रसार कर दिया, और उसको प्रमाणित करने का काम लोगों तक। तो आदि गुरु शंकर भगवान है। जिस दिन इन नीतियों में कुछ शंका होगी, उस दिन महादेव तुमको बताएंगे क्या गलत है क्या सही है। इसलिए राग द्वेष आदि को छोड़ करके, मोह की बेड़ियों को तोड़ करके, जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाता है, क्योंकि जैसे थोड़ा ज्ञान होता है, कैसा विद्यावान धनवान हुआ तो आगे की सीढ़ियां काम खत्म, वो सोचता यही जिंदगी है। यानी हम बहुत विद्यावान हैं, बहुत गुणवान हैं और बहुत धनवान हैं, नहीं कि आगे कोई काम, नीति का हमसे क्या काम। क्योंकि हम लोग समझ बैठे हैं कि धनवान ही बुद्धिमान है, धनवान ही नीतिवान है, धनवान ही धर्मज्ञ है। हमारे मन में ऐसा आता है जो भाई अगर हम खूब ज्ञान दे रहे हैं, खूब बतिया रहे हैं, तो उनको सुनने कोई नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि धनवान तो हो नहीं, तमाम साधन तो है नहीं। तो जब धनवान नहीं हो, इसका मतलब हम विद्यावान नहीं है। यही तो भी हमारी बात करी ना। जब विद्या नहीं है, धन नहीं है, तो नीति कहां से आ जाएगी भाई? नीति कहां से आ जाएगी? नीतिवान तो हो नहीं भाई। और जो नीति नहीं है तो धर्म कहां से आ जाएगा? तो ये व्यक्ति पाखंडी हो गया, बेकार हो गया, इसके पास नहीं जाना है, इसको नहीं सुनना चाहिए। बड़े बड़े पंडाल, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े शिष्यों के साथ में झुंडों में लेकर चलिए, अरे बहुत नीतिवान बाबा, बहुत धर्मज्ञ हैं भाई, इनके आगे, इनसे बढ़ के कोई है ही नहीं संसार में। हाँ, इन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए। जय महाराज की। पूरी हजारों हजारों गाड़ियां भर भर के, खूब बड़े बड़े कैंप लगते हैं, पंडाल लगते हैं, 4-5 साल तक खूब भीड़ लगती है। उसके बाद जिस
लक्ष्य को लेकर के जो आगे बढ़ा है वही तो पूरा करेगा। जिसके जीवन में हरि प्राप्त करने का लक्ष्य, हरि प्राप्त करेगा। जो धर्म के माध्यम से धर्म को ही रास्ता बना करके अगर धन प्राप्त करना है तो एक दिन उसको विद्या तो है भाई, चाहे वो भजन की हो, गाने की हो, लोगों को बटोरने, वो कहीं ना कहीं आकर्षण तो है। तो उस विद्या से वो धनवान बनेगा, और जब धनवान बनेगा तो वो धन समाज सेवा में नीतिवान होगा तो लगेगा, नहीं तो क्या होगा, वो उसी को पतित करने के लिए उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह उसी के अंदर जागृत हो जाएगा। इंद्र गिरा देंगे, यानी इंद्र इंद्रियों के जो स्वामी है मन, इन्हीं को और मन को भी कमांड करने वाला इंद्र यानी इंद्र। तो जो मन के ऊपर भी कमांड करके बैठा रहता है, क्या कहता है, हमको मिठाई खानी है, हमारी इंद्रियों ने कहा अरे मीठा खाना है, जुबान पे पानी आने लगा, खट्टा खाना है, रस आने लगा, मन ने कहा, ज्ञान इंद्रियों ने उसकी व्यवस्था करनी शुरू कर दी, जेब टोने लगे, कहाँ से मिलने लगे, पैसा नहीं है, चोरी करने के बाद कहे चोरी गलत बात है, अच्छी, मतलब कोई न एन केन प्रकार मीठा चाहिए। और खा लिया तो क्या पूरी थोड़ी हो जाएगी, मन ने जैसे खाया वैसे मन की इच्छा और बढ़ जाएगी। तो काम क्रोध लोभ मोह ये जितने ही भोगते रहोगे ये बढ़ता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो जब तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है तो इंद्र उसको पूरा करने लगता है। अगर तुम मन को मारने लगो है नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, तो मन के जो अपना अंतर आत्मा है वो पुष्ट होने लगता है। तो जिस चीज को तुम छोड़ना शुरू करोगे वो और आने लगती है। तो कहते हैं जब तुम्हारी तपस्या प्रबल होती है तो इंद्र अप्सराओं को भेज के, गणिकाओं को भेज के, गंधर्वों को भेज करके तुम्हारी सेवा पानी दासी दासियां सब पूरा वैभव इतना तुम्हारे आसपास आ जाएगा। वो मानव रूप में होगा, किसी न किसी षड्यंत्र में तुमको फंसा करके तुम्हारा सारा धर्म भ्रष्ट करके धर्म नष्ट कर दिया जाएगा, यहीं कारागार में पड़े रहोगे, लोक निंदा होगी। तो इसलिए भगवान की शरण में रहिए, मोह की बेड़ियों में नहीं फंसना है। तो जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक भगवान के नहीं हो पाओगे, चाहे जैसे धन वैभव सब इकट्ठा हो जाए। कहते नहीं तावत रागादयास्तेनास तावत काराग्रहम काराग्रहम ग्रहम तावन मोहो अंग्रिनिगो यावत कृष्ण न ते जनः। सदा सुखी होने के लिए ब्रह्मा जी ने एक उपाय बता दिया, बहुत बढ़िया उपाय बताया। कहा बेटा सदा सुखी कौन है? तो न राजा सुखी है, न चक्रवर्ती सुखी है, न इंद्र सुखी है, न गरीब सुखी है, न अमीर सुखी है, कोई सुखी है ही नहीं है। तो सुखी कौन है? तो सदा सुखी होने के लिए उपदेश दिया परमपिता परमात्मा ने। क्या कहा? जो अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिसकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, वही सदा के लिए सुखी हो जाता है। क्योंकि कामनाएं ही हमें दुख देती हैं और कामनाओं के कारण ही हम बंधन में पड़ते हैं। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट करके अपने अंदर रख ले तो उसके ऊपर न कोई मौसम की मार पड़नी है, न कोई चोट चपेट लगनी है, और वो सदा सुखी हो जाता है। कल्याण है, बस अपने अंदर हाथ पैर सिकोड़े पड़े रहो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्णा
हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो नाम अच्छा लगे। श्री श्याम सदाशिव। राधा 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 राधा। सभी साउंड अलग अलग हैं, काहे के लिए? सुनने के लिए, लेकिन इस श्रवण को अलग अलग है। कहाँ से निकल रहे हैं? अपने अंतःकरण ओमकार नाद से निकले, उसी में चले जाते हैं। कोई भी नाम जो तुम्हारे हृदय को प्रिय लगे, तुम्हारी जुबान जिह्वा गा ले, जिसमें तुमको रस मिल जाए। जैसे मिठाई की दुकान पे ट्रे में समस्त मिठाइयाँ भरी पड़ी रहती हैं, तो कोई फला दुकान की अच्छी है, कोई फला दुकानदार बनाता है, कोई फला। हर व्यक्ति अलग अलग, अगर एक ही दुकान पे आ जाए तो वहां भी तो अकाल पड़ जाएगा। तो कोई निराकार ब्रह्म, कोई गुरु ग्रंथ साहब से, कोई नमाज पढ़ के, कोई आरती पूजा पाठ करके, कोई नाम जप करके, नाना प्रकार मार्गों से आएगा एक ही जगह। सब अपने अपने, कोई 5 बार नमाज पढ़ के आ रहा है, कोई 5 टाइम संध्या करके आ रहा है, कोई भूखों की सेवा करके आ रहा है, लेकिन सबका काम वही है। सभी मान के चलिए, हर धर्म में काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान। ये काम क्रोध लोभ मोह जिस भी भरे रहेंगे, तो चाहे जिस दुकान से चले जाओ वो मिठाई खट्टी लगेगी, कहीं भी तुमको आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपनी संपूर्ण कामनाओं को सब ओर से संकुचित करके रजोगुण से रहित हो जाना है। भाव कर लेना है, मेरे को देवता बनना है। अच्छा, हम लोग भाव क्या बनते हैं? आओ देवता बन गए हैं, पैर पूजो, हमारी जय जयकार करो और मेरे गुलाम हो जाओ, मेरे बस में चलो। ये देवता नहीं। देवता का कार्य है तुम यज्ञ करो, तुम हवन करो, तुम पूजा पाठ करो, तुम अपने इष्ट को प्रसन्न करो, और उसी से भाग से हम प्रसन्न हो जाएंगे, और तुम जो चाहोगे तुमको हम देते रहेंगे। तो हमारा कार्य होना चाहिए मनुष्य मात्र को प्रेम का रास्ता दिखाएं, एक करने की बात करें, नेक बनने की बात करें। और जब वो सब एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे, तो जब दुनिया नेक हो जाएगी तो हमको किसी से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम भी देने वाले ही बन जाएंगे। तो सभी देवता बनते चले जाओ। तो गृहस्थ को क्या कार्य करना चाहिए? गृहस्थी के कर्म क्या है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी कहते हैं गृहस्थ जैसे सारी चीजें छोड़ दोगे, सब कर दोगे, तो गृहस्थी कैसे चलेगी भाई? गृहस्थी में सारी चीजें होती हैं। तो बता दिया गया है कि गृहस्थ आश्रम को सभी गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का उपकारक कहा गया है, पिता कहा गया है। आश्रम कौन से हैं? 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। पहला, विद्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य, गुणवान बलवान बनने के लिए, धनवान बनने के लिए। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में तुमको विद्यावान और धनवान बनने का रास्ता पकड़ लेना है। विद्यावान बन जाना है, धनवान के मार्ग पर अग्रसर हो जाना है। तब तुमको एक कन्यादान मिलेगा, विवाह हो जाएगा, तब तुमको गृहस्थ जीवन में प्रवेश मिलेगा। गृहस्थ जीवन में तुमको नीति पूर्वक धर्माचरण करते हुए, नीति पूर्वक धर्माचरण करते हुए वानप्रस्थ में प्रवेश करना है, और अपनी समस्त नीति और धर्माचरण जो तुमने ग्रहण किया अपने पुत्र को भी दे करके सब शून्य हो जाना है। वानप्रस्थ में 25 साल गुजार के सिर्फ नाम जप, परम पिता परमात्मा की सेवा, सन्यास ले लेना है। यही 4 आश्रम बोले गए हैं। लेकिन इन्हीं चारों आश्रमों का जो पूरक है, सन्यासी को भोजन चाहिए, जीविका चाहिए जीने के लिए, गृहस्थ से
तो सन्यासी को भिक्षा है, दान है, धर्म कार्य में जो काम लगे हुए हैं वो गृहस्थ से जाएगा। ब्रह्मचारी को गृहस्थ जाएगा। कैसे जाएगा? तो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जो दान करते हो वो सन्यासी दान माना जाता है, वो दान सन्यास को जा रहा है। और तुम अपने बच्चों को आज गुरुकुल नहीं भेज रहे हो, तो पहले कभी गुरुकुल थे, फीस देना, ट्यूशन देना, उनको पालना पोसना, यानी ब्रह्मचर्य की सेवा कर रहे हो। अपने रिश्तेदारों के मंगल करना, अपने लिए घर द्वार आदि बनाना गृहस्थ आश्रम है। कर सारे रहे हो लेकिन नीति नहीं है। नीति नियत तय कर देती है। पहले होता था कि गुरुकुल में, अब क्या कर रहे हो, मेरा बच्चा ही 50,000 रुपया महीना फीस वाले में पढ़ेगा, 1 लाख वाले में पढ़ेगा। प्राचीन आध्यात्म क्या था कि सभी के बालक एक जगह पढ़ेंगे, सभी घर, सभी गृहस्थी वाले एक गुरुकुल में सभी बच्चे पढ़ेंगे और उन्हीं आश्रमों की देखरेख सन्यासी करेंगे। गृहस्थी में जो रहेगा उसकी देखरेख वानप्रस्थी करेंगे। मतलब बगैर गुरु, बगैर दिशा निर्देशक, बगैर सचिव के काम नहीं होना है। गृहस्थी में रहो तो वानप्रस्थ के दिशा निर्देश का पालन करना है, और ब्रह्मचर्य में रहोगे तो सन्यासी के आदेशों का पालन करना है। तभी वो तुमको अपने जीवन का अनुभव, विद्या, धनार्जन का साधन बताएगा। तो इन दोनों का पालन करने का इसलिए उपकार बोला गया। तो गृहस्थ आश्रम को सदा सदपुरुषों की आचार्य नीति का पालन करना चाहिए। वानप्रस्थी जो है, यानी तुम्हारे जो पिता हैं, दादा हैं, गुरु हैं, जो बता रहे हैं वैसे चलो, तो तुम्हारी गृहस्थी अच्छी रहेगी। और अपनी ही गृहस्थ जीवन में सबसे बड़े कलह का कारण होता है चरित्रहीनता। गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा, वानप्रस्थ का सबसे बड़ा गुण है लोभ। वानप्रस्थी लोभी हो जाए, और सन्यासी का सबसे बड़ा गुण है जो खत्म करता है क्रोध। सन्यासी को क्रोध से बचना चाहिए, गृहस्थी को लोभ से बचना चाहिए। और वानप्रस्थी को मोह से बचना चाहिए, और ब्रह्मचारी को काम से बचना चाहिए। ये इसके बहुत बड़े शत्रु हैं, इनको देख के ही दूर भाग जाओ। जितनी सुरक्षा कर पाओ अपनी कर लो। तो गृहस्थी को अपनी चरित्र पे बहुत ध्यान रखना है। सत्याचरण करना है, धर्माचरण करना है, एक पत्नी व्रत धारण करना है, पत्नियों को एक पति व्रत धारण करना है, जितेंद्रिय रहना है, पंच यज्ञ करना है। गृहस्थी में पंच यज्ञ अनिवार्य किए गए हैं, क्योंकि गृहस्थी बड़ा सुख देने वाली है, और गृहस्थी से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा स्वर्ग में भी सुख नहीं है, और गृहस्थ आश्रम से बड़ा दुखी देने वाला दुख नरक में भी नहीं, नरक से भी भयंकर पीड़ा गृहस्थी दे सकती है, और स्वर्ग से भी सुंदर गृहस्थी जीवन दे सकती है। इसलिए पंच यज्ञ करें। देवता, अतिथि और देने के, जब पंच यज्ञ करने के बाद जो बचे वो शेष ग्रहण करना है। वेद विहित कर्मों को करें, शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ करें। गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा कर्म है दान देना। तो गृहस्थी के कर्म क्या हैं? बहुत अच्छे हैं और बहुत कठिन है। इसलिए सभी आश्रमों का पिता गृहस्थ आश्रम बोला गया है। हमारे धर्म में कहा गया है कि जिससे जीवन आरंभ हो, जिसके बिना जीवन ना चल पाए, या वो चीज हमारे साथ हमेशा रखनी चाहिए कि अगर जिस दिन हमको बिल्कुल एकांत में छोड़ दिया जाए और हमको सृष्टि रचने का ऑफर मिले, तो हम दूसरे दिन से
भूखों नहीं मरेंगे, सृष्टि रचने नहीं, ब्रह्मा बन जाएंगे। तो उसके लिए क्या बोला गया है, संसार में कोई चीज की नहीं आवश्यकता है अगर प्रलय भी आ जाए। एक गौ माता ही ऐसी है जिनके द्वारा पुनः सृष्टि आरंभ करी जा सकती है। तुमको अकेले एकांत में पति पत्नी जोड़े के साथ एक गाय सगर्भा देकर के छोड़ दिया जाए तो गाय के गोबर से स्वतः बीज उत्पन्न हो जाते हैं, घास के, अनाज के, वनस्पतियों के। तो गाय के गोबर से बीज मिल जाएंगे। गाय के गोबर जब भूमि में मिलेगा तो उर्वरक हो जाएगी। गाय के दुग्ध से जितने दिन 3 महीने 4 महीने में अनाज पैदा होगा, उतने दिन उसके तुम 6 महीने 8 महीने गाय दूध देती है। तो वो आपको अपने दूध से पालन करते हुए और अनाज तक पहुंचा देगी। और जब तुम्हारे पास अनाज हो जाए, दूध कम कर दोगे पीना, तो घी भी निकाल सकते हो, उसे दही भी निकाल सकते हो, मक्खन भी निकाल सकते हो। तो आज समझ लो गाय को क्यों माता कहा गया है। तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, यहाँ तक रोगी हो जाओ तो उसके मूत्र पान करके निरोगी शरीर हो सकता है। स्पर्श करते रहो, खांसी दमा मतलब गाय का गोबर, मूत्र, दुग्ध, दही सब अमृत के समान है। इसलिए गौ हिंसा से बड़ा दूसरा पाप इस सृष्टि में नहीं कहा गया है। जब कभी सृष्टि आरंभ हुई थी तो गाय ने ही सृष्टि को पालन किया था। जब प्रलय आती है तो ये धरती ही गाय माता का स्वरूप बना करके स्वर्ग को चली जाती है। जब सृष्टि आरंभ करना होता है तो ये पृथ्वी मैया ही गाय बन के पृथ्वी पर आ जाती है। इसलिए गौ हिंसा सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा, यानी समस्त राजाओं से कहा कि गौ सेवा करने से समस्त पाप दूर हो सकते हैं। जो गौ सेवा का व्रत लेता है, गौओं पर दया करता है और प्रतिदिन अपना ही भोजन, एक समय भोजन करके और दूसरे समय का भोजन अगर गौओं को देता है तो 10 वर्ष तक गौ सेवा में तत्पर रहने वाला पुरुष अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। अब ऐसी व्यवस्था हो गई कि घर में बिल्ली पाल सकते हो, तमाम चीजें, लेकिन गाय नहीं पाल सकते हो। भारत की मूल संस्कृति गाय, और गाय को पालना गंदगी फैलाना है। जिसका गोबर उठा के दीवार में चिपका दो तो ईंधन हो जाएगा, मूत्र उठा करके गमले में डाल दो तो खाद बना देता है, उसके एक एक रोए से आशीर्वाद निकलता है, उसके लीप दो तो फंगस नष्ट हो जाते हैं गोबर से। तो गाय पालना गड़बड़ लग रहा है। और जो कुत्ते हैं कि लेटरिन करते नहीं, कि उनके लेटरिन में कीड़े पड़ जाते हैं तुरंत, लार जमीन पे जहां गिर जाए वहां वायरस, रेबीज। अगर एक रोया चला गया नाक वाक के मतलब दमा हो जाए, इतने ज्यादा इंफेक्शन वाले उनको लोग बड़ा अच्छा मानते हैं। चलो खैर, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यदेक भक्त मस्नियाद दद्यादेकं गवाचयत, 10 वर्षान्यनन्तानि गोव्रती अनुकंपका। गाय की 10 वर्ष सेवा करने से ही जीवन में बहुत बदलाव प्राप्त होते हैं और निष्काम कर्मानुष्ठान से ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब कभी भी यहाँ पूछा गया कि महाराज जी जब आप बता रहे हो गृहस्थी ऐसी जी जाए ऐसे तरीके से, तो को अस
जन्मा जग माही, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जन्म ले और उसके अहंकार ना आए। तो बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करिए, ना इनसे हमें लेना है ना इनको हमें देना है। इनसे अगर मिल रहा है भगवान ने दिलाया, इन्होंने हमसे ले लिया तो भगवान ने दिलवा दिया। तो निष्काम भाव से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सभी धर्मों को तो छोड़ दो कि हमारी ये ड्यूटी है, कर्म है, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, ऐसी भावना मम मेरा, ये मेरा है, ये भाव ना आने पाए, यही बंधन करता है और यही बंधन ही मृत्यु है। ये मेरा है, ये हमको मिल गई, अरे आत्मा खिल गई, आनंद आ गया, और ये मेरा है और नहीं मिले, अरे मर गए भैया, कहते मर गए भैया, तो हमारा है ही नहीं, कष्ट होता है। तो ऐसा भाव रखने से बंधन, और बंधन ही मृत्यु रूप है। इसलिए बोला गया है, आत्मा किसी बंधन को नहीं मानती है। जिस दिन शरीर में जितने दिन रह रही है और जिस दिन आत्मा मुक्त हुई तो मैं मेरा काम खत्म। इसलिए आत्मा को अजन्मा कहा जाता है। वो किसी की नहीं, वो वायु स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो ऊर्जा स्वरूप है। जिस दिन जितने दिन शरीर में है, शरीर का भोग हो रहा है, और जिस दिन काम खत्म वो निकल गई, इसलिए दूसरे शरीर में चले जाएगी, दूसरा काम करने लगेगी, और वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। अब एक बात समझो, जिसके लिए कमा रहे हो, जिसके लिए ढेर लगा रहे हो, जिसके लिए पाप कर रहे हो, दूसरों को कष्ट दे रहे हो, वही जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि हमको 1% भी तुमसे कोई चीज चाहिए, तो काहे परेशान हो। दिक्कत ये है कि अभी भी सांस खट से बैठे बैठे रुक जाए तो सारी चीजें यहीं रह जानी है, और हम दिन भर में कितने पाप किए बैठे हैं। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इतनी जमीन हो जाए, इतना रुपया ले ले, ये ले ले, अभी एक सांस बंद होगी, भला फ्यूज काम खत्म। वो तो क्यों, दूसरों की आत्मा, दूसरे की आत्मा के लिए हम परेशान हैं, पाप कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारी आत्मा, यहाँ ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, इसके विपरीत, ना मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये कर, और मैं करता नहीं हूँ। जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, जो है वो भगवान का है, ये भगवान के हैं। ना मैं इस संसार में कुछ लेके आया था, हमको लाने वाले माता पिता वो हमको भगवान दिखे, हमको पत्नी यही मिली, हमको बच्चे यही मिले, हमको यही माता पिता का प्राप्त धन मिला, यही माता पिता के प्राप्त शरीर से मैंने धन कमाया। तो जो हमारे शरीर से प्राप्त आत्माएं हैं, जो शरीर मिला, उन शरीर को दे देना है, वही ले लेंगी, हम दे न दे वो उनको मिल जाएगा। और हम कुछ कहें न कहें, हमारे शरीर को, हमारे आने वाली जो हमारे शरीर से उत्पन्न है या हमारे शरीर जैसे लोग हैं, वही शरीर को नष्ट भी करवा देंगे, चाहे जालिम डुबो दें, चाहे जमीन में दबा दें, चाहे अग्नि में फुकवा दें, वो कहीं न कहीं इस शरीर को नष्ट भी करवा देंगे। तो इसलिए ऐसा कर्तापन का अभिमान अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। जितने दिन जियो बढ़िया से राम नाम भजन करो, जो मिले प्रसाद पाओ, धैर्य रहना कि तुमसे नीति का विरोध नहीं होना चाहिए, तुमसे अहिंसा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आत्मा को कोई निगेटिव गाली दे के करके ना तुम्हारे पास कि इसने मेरे साथ गलत कर दिया है। द्वैक्षरस्तु भवेन मृत्युन अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति चा भवेन मृत्युर ममेति चा शाश्वतम। भगवान विष्णु जी ने नीति शास्त्र में कहा है, धर्माचरण ही सदा सहायक होता है, कोई दूसरा सहायक नहीं। इसलिए धर्म के आचरण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे धर्माचरण का पालन किया जाए, कैसे क्या है धर्माचरण,
तो भगवान विष्णु की नीति के बारे में आगे जानते हैं। आप लोगों को नीति के वचनों का पालन करना चाहिए, नीति का धारण करना चाहिए। आज के